न्यूज 21 भारत सबके साथ सच के साथ। नमस्कार, न्यूज़ 21 भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बीजेपी युवा नेत्री नाजिया इलाही खान से आज हम लोग जानेंगे कि अमित शाह जी के बंगाल के 2 दिन के दौरे में इनका क्या कहना है और बिहार विधानसभा के चुनाव पर इनका क्या कहना है। आइए सुनते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो यहाँ पर आए। अस्सलाम वालेकुम। अमित शाह जी का जो बंगाल का 2 दिन का दौरा था वो बहुत ही पॉजिटिव रहा, बहुत ही पॉजिटिव। और जिस तरह से पुरुलिया के जो विक्टिमाइज्ड फैमिली थी उनके यहाँ वो गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया। बिल्कुल प्रेस वालों को आप लोग खुद भी मीडिया वाले हैं, उनको फ्री छूट थी कि वो कोई भी सवाल उठा में रखा गया था। एक रोड मैप जब बनाया गया था तो उसमें भी मुस्लिम वोटर्स को बहुत वैल्यूबल जगह दी गई थी। तो ऐसे जगहों पर अगर नकवी जी का भी विजिट होता, वहां पर उनका दौरा होता और खास करके उन गांवों में होता जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, तो माइनॉरिटीज से आ रहे जितने भी बीजेपी के लीडर्स हैं उनको बहुत एक वैल्यू, एक अच्छा फील होता है, एक रिस्पेक्टेड फील होता है, क्योंकि एक मात्र नकवी जी ही हमारे केंद्र सरकार में हम लोगों को लीड कर रहे हैं, सारे माइनॉरिटीज को। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी आपके चैनल के माध्यम से कि जब भी जो भी बंगाल के इलेक्शन में हो, लेकिन उसमें माइनॉरिटी के एकमात्र जो नकवी जी हैं वो जरूर आए, वो विजिट करें यहाँ 2021 के दौरा में, वो यहाँ रहें, 2-4 दिन दे, ताकि हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगे। शुक्रिया। देखिए, आप लोग मीडिया हाउस से हैं, आप लोगों को हम लोगों से ज्यादा जानकारी रहती है। एग्जिट पोल ने जो दिखाया था, लेकिन जो अभी रिपोर्ट आया उस हिसाब उसमें काफी अंतर दिखाई दिया। और मैंने अभी घटाल डेबरा में जब मीटिंग हो रही थी तब भी मैंने कहा कि काम दिखता है और इंसान काम को पसंद करता है। आज अगर मैं कुछ काम करने के काबिल नहीं रहूंगी तो जो जनता आज मुझे आसमान पे चढ़ा रही है वो जमीन पे पटक देगी। तो अगर एनडीए की सरकार ने काम किया है तो डेफिनेटली जनता ने उनको उस चीज का सम्मान भी दिया, वोटों के हिसाब से, वोटों के तहत। हमें तो सम्मान यही दिखाई देता है कि अगर जनता हमें पसंद करे और हमें वोट करे। मुझे पूरी उम्मीद है कि नीतीश जी की फिर से सरकार आएगी और जो भी चीजें उनके सरकार, जो 15 साल की उनकी सरकार चल रही थी, जिसमें थोड़ा सा भी इग्नोरेंस रहा होगा या थोड़ा सा भी कुछ अप एंड डाउन रहा होगा, वो उसको संभालने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं ये जरूर कहूंगी कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से एक कांटे का फाइट दिया है 31 साल की उम्र में, एक युवा नेता के तौर पर, बहुत यंग है वो, आई थिंक वी आर इन सिमिलर एज। तेजस्वी यादव भी 31 साल के हैं और मैं भी 31 साल की हूँ, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। एक लड़का वाकई में पूरे बिहार में जिस तरह से उन्होंने अपना नाम रखा है और कांटे का टक्कर दिया है, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि नीतीश जी चीफ मिनिस्टर थे, 15 साल से थे, और इनके साथ तो इनके पिता भी नहीं है अभी, क्योंकि वो जेल में है, और पिता का आशीर्वाद सिर्फ साथ में था और माँ का साथ में था, और उन्होंने इतनी सारी सीटें निकाली हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे वहां की जो फाइट हुई है, बहुत ही, कोई, मैं ये नहीं कहूंगी कि वर्नरेबल फाइट हुई है या वोटर्स को प्रोक्योर किया गया है, नहीं, हर एक को इंडिविजुअल डिसीजन लेने का एकदम सहूलत दिया गया कि जो चाहे वो कर सकता है। ये पूरा हम लोगों को रिजल्ट से दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद एग्जिट पोल या धांधली या वोटों की हेरफेर, ये सारी बातें नहीं आनी चाहिए। जिस तरह से कांटे का टक्कर हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ कि एनडीए की सरकार वहां पर बने, नीतीश जी फिर से चीफ मिनिस्टर बने। मैं तो इंडिविजुअली मैं खुद जाऊंगी उनसे मिलने के लिए, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, जैसे ही कि अगर नीतीश जी बीजेपी की सरकार से अलायंस किए और वहां पर जिस तरह से हम लोगों को पता है कि बिहार में मुस्लिम वोटर्स बहुत हैं, आप नवादा देखें, कोरीबिघा देखें, आप शेखपुरा देखें, आप गया देखें, तो समस्तीपुर देखें, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर मुसलमान ही मुसलमान हैं। आप पटना में भी अगर आप सब्जी बाग चले जाएं तो वहां पर मुसलमानों का खंड है बिल्कुल। तो जिस तरह से 50% से ऊपर वोटिंग हुई है, तो
मुसलमान ने भी वोट किया है और इंडिविजुअल डिसीजन देने का उनको सहूलत लेने का उनको सहूलत भी दिया गया है। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों ने भी बीजेपी को भी वोट किया और नीतीश जी को भी वोट किया, अलायंस होने के बावजूद भी। तो मुझे नहीं लगता है कि बंगाल के इलेक्शन में सीएए या एनआरसी कोई मुद्दा बनने वाला है। अब चेंज चाहिए। हर एक स्टेट को लगता है कि हम डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे, हम इम्प्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे, हम शिक्षा की तरफ आगे बढ़ेंगे। और अगर कोई एक सरकार केंद्र में बैठ करके इन तमाम मुद्दों को बहुत टैक्टफुली लेना चाहती है तो वो बहुत अच्छे से ले रही है।